गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने शेक्सपियर से संबंधित कुछ फैक्ट्स का अध्ययन कर लिया था। पिछले 2 वीडियोज में हम लोगों ने देखा था कि शेक्सपियर का जन्म और उनके कुछ वर्क्स के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए थे। आज भी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे शेक्सपियर के और भी कुछ फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो फैक्ट्स क्या हैं। तो पहला जो पॉइंट है विलियम शेक्सपियर से संबंधित, वह शेक्सपियर्स 154 सॉनेट्स डेडिकेटेड टू। शेक्सपियर के जो 154 सॉनेट्स थे वो अलग अलग किसको किसको डेडिकेटेड थे, किसको किसको समर्पित थे। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 126 तक वो समर्पित थे टू मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट, उनको समर्पित थे। फिर सोनेट नंबर 127 से लेकर के 152 तक ये समर्पित थे टू डार्क लेडी, जो संभवतः मैरी फिटन थी, इटालियन डांसर, उनसे संबंधित थे। और 153 से 154 तक के जो सोनेट थे वो लिटिल लव गॉड यानी क्यूपिड को समर्पित थे। इस तरह से 1 से लेकर के 54 सोनेट्स इन लोगों को समर्पित थे। इन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो पॉइंट है, शेक्सपियर के कुछ ऐसे सोनेट्स हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो सोनेट के रूल को बायकॉट करते हैं। वो सोनेट्स है सोनेट नंबर 145। सोनेट नंबर 145 एक ऐसा सोनेट है जो 145 इज इन आयम्बिक टेट्रामीटर। मैक्सिमम सोनेट्स जो भी शेक्सपियर के हैं वो सब आयम्बिक पेंटामीटर में हैं, और ये वाला जो सोनेट है सोनेट नंबर 145 ये आयम्बिक टेट्रामीटर में। आयम्बिक जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फुट आयम्बिक में डबल सिलेबल आयम्बिक एक फुट होता है। उस फुट के डबल सिलेबल्स में पहला अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। टेट्रामीटर का समझते हैं 4 फुट वाले मीटर को टेट्रामीटर बोला जाता है, 5 वाले को पेंटामीटर बोला जाता है। अब दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है कि सोनेट नंबर 126 हैज़ 6 कपलेट्स 12 लाइन्स। जो सोनेट नंबर 126 है इसमें केवल 12 लाइन्स ही हैं, ज़्यादा लाइन्स नहीं हैं, यानी 14 लाइन्स नहीं है, केवल 12 लाइन्स हैं। और इसमें सीधे 6 कपलेट्स दिए हुए हैं, 6 जो कपलेट्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसे कि लास्ट में जो कपलेट्स लगते हैं तो इसमें सभी टोटल 6 क्वार्ट्रेन, और ये क्वार्ट्रेन जो 4 क्वार्ट्रेन्स होते हैं वो नहीं है बल्कि 6 कपलेट्स ही है, यानी 12 लाइनें हैं। अगला जो एक्सेप्शन है सोनेट नंबर 99। सोनेट नंबर 99 हैज़ 5 लाइन्स ए बी 15 लाइन्स है। और इसका राइमिंग स्कीम है ए बी ए, सी डी, ई एफ जी। तो ये जो लास्ट ये ए आया है ये एक लाइन एक्स्ट्रा है इसमें, यानी सोनेट के जो भी रूल्स हैं जैसे 14 लाइन के सोनेट होते हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। अगले पॉइंट्स की बात करें हम तो अगला पॉइंट है रॉबर्ट ग्रीन्स गॉट वर्ड्स ऑफ विट 1592 क्रिटिसाइड शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट ग्रुप। पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको कि रॉबर्ट ग्रीन की एक बुक है गॉड्स वर्थ ऑफ विट जो 1592 में आई थी। उस बुक में रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है और उनको अपस्टार्ट क्रो बोला है कि ये उड़ता भरता हुआ कौवा है जो हमारी पंखों को लगा करके उड़ रहा है। ऐसा रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के बारे में कमेंट किया था, शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियरन ट्रेजेडी रिटन बाय। शेक्सपियरन ट्रेजेडी ये एक बुक है, और इस तरह की जो बुक, इस नाम से जो बुक है 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है। AC ब्रैडले के द्वारा लिखी गई है 1904 में, और HB चार्ल्टन के द्वारा लिखी गई है 1948 में। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 1904 और 1948 की बात हो रही, यानी ये 20th सेंचुरी की बात हो रही, जबकि शेक्सपियर कब थे? शेक्सपियर थे 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के शेक्सपियर थे।
तो उनके बाद ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी यानी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज से रिलेटेड कुछ क्रिटिकल बुक्स लिखी गई थी AC ब्रैडले के द्वारा 1904 में और HB चार्ल्टन के द्वारा 1948 में। ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी यानी शेक्सपियर की ट्रेजेडी से रिलेटेड कुछ बुक्स लिखी गई हैं। तो ये दो एक ही नाम से दो लोगों ने बुक लिखा है, 1904 में AC ब्रैडले और 1948 में HB चार्ल्टन। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स वाज रिटन बाय T.S. एलियट इन 1919। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसी में T.S. एलियट ने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की एक थियरी दिया है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, और ये हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर बताते हैं T.S. एलियट। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की थियरी दिया है और इन्होंने हैमलेट की इसमें हैमलेट को क्रिटिसाइज़ किया है जो शेक्सपियर का एक प्ले है। तो शेक्सपियर से रिलेटेड जो प्ले हैं उसके जो राइटर हैं या उसको जो क्रिटिसाइज़ किए हैं इनको भी आपको समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला जो पॉइंट है, नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल एजेज। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में ये कहा है कि शेक्सपियर एक एज के नहीं हैं बल्कि ये सभी एजेस के हैं, ऐसा बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा था। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ इन 1610 येट ही वाज एक्टिव राइटर टिल 1613। शेक्सपियर पब्लिक लाइफ से 1610 में रिटायर हुए, येट फिर भी ही वाज एक्टिव राइटर टिल 1613। 1613 तक वो लिखते रहे, जबकि पब्लिक लाइफ से लगभग 1610 में रिटायर्ड हो गए, यानी लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रहा उनका। अगले पॉइंट्स की अगर बात करें तो अगला पॉइंट है शेक्सपियर लास्ट ईयर्स। शेक्सपियर्स के लास्ट ईयर्स, शेक्सपियर के लास्ट ईयर्स कुछ है 1585 से लेकर 1592 तक शेक्सपियर की कोई भी जानकारी नहीं मिलती शेक्सपियर क्या कर रहे थे इसके दौरान। 1592 के बाद इनकी रचनाएं वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रेसी, ये सब रचनाएं आने लगी, लेकिन उसके पहले के जो ईयर्स हैं 1592 से पहले 85 तक के, इसकी बहुत जानकारी हमें नहीं मिलती, इसीलिए हम इनको शेक्सपियर्स लास्ट ईयर्स कहते हैं। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज। शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज कौन कौन से रहे हैं, सीक्वेंस में हम उन प्लेज को देखते हैं। तो पहला जो प्ले है शेक्सपियर के हेनरी सिक्स का पार्ट 2 सबसे पहले इन्होंने लिखा था। ऐसा नहीं था शेक्सपियर ने क्रम में कोई प्लेज नहीं लिखे थे कि हेनरी 4 लिखे फिर हेनरी पार्ट 2, इस तरह से नहीं था। इन्होंने सीक्वेंस इनका ये था, सबसे पहले हेनरी 6 लिखा और पार्ट 2 बनाया उसका 1590 में, और फिर हेनरी 6 का पार्ट 3 बनाया 1591 में, और उसी हेनरी 6 का जो पार्ट 1 बनाया वो 1592 में बनाया। इस तरह से 3 प्लेज इन्होंने लगातार 1991, 92 में लिखा। फिर चौथा जो इन्होंने हिस्ट्री प्ले लिखा रिचर्ड 3 का, ये 1593 में लिखा, और फिर रिचर्ड 2 जो लिखा वो 1595 में लिखा। फिर छठवां जो प्ले था इनका हिस्ट्री प्ले किंग जॉन, इसको 1596 में लिखा, और सातवां हेनरी 4 पार्ट 1 1597 में, हेनरी 4 पार्ट 2 1598 में। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि हेनरी 6 के कितने पार्ट बनाए गए, तो आपको ध्यान रखना है कि हेनरी 6 के 3 पार्ट हैं और हेनरी 4 के 2 पार्ट हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसके केवल 2 पार्ट, ऑप्शन दे देगा हेनरी 8, हेनरी 5, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है। याद रखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे याद रखना है। जैसे हेनरी 6 है तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो हेनरी 6 कितने पार्ट में है 3 पार्ट में है। ये ध्यान रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका है कि 6 का आधा कितना होता है, 6 का हाफ होता है 3, तो हेनरी 6 जो है वो 3 पार्ट में है, और हेनरी 4 का आधा होता है 2, हेनरी 4 2 पार्ट में लिखा गया है, तो यानी हेनरी 4 जो है तो उसी नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अगर हेनरी 4 है तो वो 2 पार्ट में लिखा गया है, हेनरी 6 है तो वो 3 पार्ट में लिखा गया। ये याद करने का एक तरीका है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बाकी हेनरी 5 वगैरह, हेनरी 8 वगैरह ये सब 1 पार्ट में। तो ये हेनरी 5 है
और लास्ट में शेक्सपियर ने हेनरी एट्थ लिखा। तो इस तरह से इनके ये हिस्ट्री प्लेज हैं जो कि किसी न किसी किंग के बारे में लिखे गए। सबकी सेटिंग लगभग लंदन में है। तो हेनरी फिफ्थ ये 1598-99 में आया था। हेनरी एट जो आया था 1612 और 13 में। जैसा कहा जाता है कि हेनरी एट्थ की जब ये चल रहा था, इसका मंचन चल रहा था, हेनरी एट्थ जो ड्रामा है इसको जब प्रीमियर चल रहा था ग्लोब थिएटर में, उसी समय ग्लोब थिएटर में 1513 में आग लग गई थी। सॉरी 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी जब इसी हेनरी एट्थ का प्रीमियर चल रहा था तब। अब अगले जो पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। और कि हेनरी एट्थ क्या है, हेनरी एट्थ इज अनफिनिश्ड प्ले। हेनरी एट्थ जो है अनफिनिश्ड प्ले है, यानी ये कंप्लीट प्ले नहीं था। इसीलिए हम द टेम्पेस्ट को लास्ट प्ले मानते हैं क्योंकि वो कंप्लीट प्ले था। तो हेनरी एट्थ ये अनफिनिश्ड प्ले है और जो टेम्पेस्ट है वो फिनिश्ड प्ले है, इसलिए टेम्पेस्ट को हम शेक्सपियर का लास्ट फिनिश्ड प्ले मानते हैं। इस तरह से इतने पॉइंट्स का अध्ययन किया। आशा है कि एग्ज़ाम में ये कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर करेगा ये वीडियो आपका। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें और साथ ही साथ बुक्स का भी अध्ययन करते रहें। इसके माध्यम से एक आइडिया देगा, ये वीडियोज़ आपको एक आइडिया देंगे और इन आइडियाज़ के माध्यम से आप बुक्स को समझ सकते हैं कि हाँ, एक इंटरेस्टिंग वे में बुक्स को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके उत्साहवर्धन करें कि और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का एक आशीर्वाद प्रदान करें आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।